हाय एवरीवन, दिस इज मी दीदी गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर की बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का मुझसे होता रहता है कि मैम इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ग्रामर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, राइट। तो एक मेंटोर का होना आपके पास में ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। कभी कभी चीजें बहुत फीजिबल हो जाती है जब कोई पढ़ा रहा होता है, लेकिन अगर हमारे पास में ट्यूशंस के लिए पैसे नहीं है या फिर कहीं से किसी के साथ में वेवलेंथ मैच नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा किसी का, तो आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। बस आपके पास में बुक्स होनी चाहिए अच्छी अच्छी। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या एक ही बुक से काम चल जाएगा? आई वुड से नो। एक ही बुक से इंग्लिश आप कवर करेंगे तो आई थिंक दैट इज नॉट सफिशियंट। वाई? रूल्स तो देखो सेम होते हैं। आप कोई भी इंग्लिश की बुक खोल लो, मैं भी तीन चार आपको आज बताने वाली हूँ। चाहे आप सिक्स में है, सेवेंथ में है, एट्थ में है, नाइन्थ में है, टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, आपको ये सारी ग्रामर पढ़नी है। बिकॉज अल्टीमेटली इसके बाद जो एग्जाम्स होते हैं, कंपेरेटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां पे भी ये वाली इंग्लिश आती है, राइट। ये वाली ग्रामर एक्सरसाइजेज आते हैं, तो ये आपको टोटली पढ़नी तो पड़ेगी। सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक कोई भी बच्चा ये जो बुक्स मैं आपको बता रही हूँ आप रेफर कर सकते हैं। नाउ क्या एक ही बुक से काम चल जाएगा? देखो, रूल्स हर बुक में सेम मिलेंगे। आप कोई भी बुक उठा के देखिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप इसका जो स्टार्टिंग का कॉन्टेक्स्ट होता है वो देखिए, आप नोटिस करेंगे कि सेम है हर जगह। नाउन, प्रोनाउन, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, फिर टेंसेस होंगे, फिर सिंटेंसेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, मॉडल वर्ब्स होंगे, ये होगा वो होगा, सब कुछ सेम ही ऑलमोस्ट आपको मिलने वाला है उसमें, राइट। लेकिन इट्स नॉट अबाउट द रूल्स एंड द कंटेंट, इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। एक्सरसाइजेज आपको कितनी मिल रही हैं, कितनी तरीके की मिल रही हैं, कितना वैरायटी है एक्सरसाइजेज में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बुक्स को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए उन बुक्स की एक्सरसाइजेज आपको सारी की सारी सॉल्व करनी है। तो जिस बुक में एक्सरसाइजेज ज्यादा हो उस बुक को ज्यादा अच्छे से पढ़ो। क्लियर हो गया? रूल्स तो आपको बुक के भी ना यूज करके आप इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन इंटरनेट पे एक्सरसाइजेस अच्छी नहीं मिलती है ना। जो कंटेंट लिखते हैं वो ठीक ठाक सी एवरेज एक्सरसाइजेस डाल देते हैं। बुक्स की एक्सरसाइजेस कंपैरेटिवली अच्छी होती हैं। तो चलो, ये तो मैंने आपको दिया इंट्रोडक्शन, ये बताया आपको कि कहाँ से आपने तैयारी करनी है, कैसे आपने तैयारी करनी है। रूल्स पढ़ने हैं और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से, हैंड बुक से, आपको अगर जो वर्क बुक्स होती है वहां पे एक्सरसाइजेस मिल जाए, जहां भी मिल जाए, सॉल्व एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइजेस सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। देन रूल्स तो आपको पता होने ही चाहिए, लेकिन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। कौन कौन सी बुक्स की हम लोग आज बात करने वाले हैं? नंबर वन, आप लोगों ने रेनिन मार्टिन के बारे में सुना होगा, है ना। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनिन मार्टिन। तो रेनिन मार्टिन ये होते हैं, दो हैं ये, ठीक है नाम। रेनिन मार्टिन की इंग्लिश की जो बुक होती है, मैं समझती हूँ हर बच्चे को ये जरूर से जरूर पढ़नी चाहिए। आप अगर नोटिस करोगे ना तो आप देखोगे कि इस बुक के तीन डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आती है। बेसिकली एक है प्राइमरी के लिए, एक है मिडिल के लिए और एक है हाई स्कूल के लिए। मैं हट जाती हूँ, आप लोग एक बार देख लो। देखो, जो प्राइमरी वाली है वो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद में 6 to 8 के लिए मिडिल वाली होती है, और ये जो है ये हाई स्कूल है 9 से 12 वाले बच्चों के लिए। अगर आपके पास में इनमें से कोई सी भी है, अगर प्राइमरी में आपने पढ़ी है, तो आपको इतना पता होगा कि जो कंटेंट है वो सारा सेम है, सिमिलर है। बस आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो यहाँ बढ़ता जाएगा, ठीक है। बस इतना फर्क है। जैसे कि मान लो यहाँ नाउन की एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड की क्लास के हिसाब के बच्चे के माइंड सेट के हिसाब से है, तो जो हाई स्कूल में होगी नाउन की एक्सरसाइज वो वैसी नहीं होगी, उतनी कलरफुल, उतनी पिक्चर्स के साथ में नहीं होगी। थोड़ी क्या है, वैरायटी उसकी बढ़ जाएगी और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन कंटेंट सेम है। बट अच्छी बात यह है कि रेन एंड मार्टिन की एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं। आप एक एक टॉपिक के ऊपर 3-4 एक्सरसाइजेस बहुत आराम से ढूंढ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार रेन एंड मार्टिन सबको पढ़नी जरूर चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात इस बुक की ये भी है कि इसके कीज भी आती है। कीज बोले तो आंसर कीज, ओके। तो आपने अगर एक बुक खरीदी है तो उसके साथ आंसर की आप खरीद सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मिलती होगी तो बहुत अच्छी बात है। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि मैं किस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो मैंने हर लेवल के बच्चों को पढ़ाया हुआ है अपने 10 साल के करियर में। तो मैंने नोटिस किया कि रेनन मार्टिन स्कूल भी रेकमेंड बहुत ज्यादा करता है, बच्चे भी मोस्टली कंफर्टेबल फील करते हैं जब वो इंग्लिश की शुरुआत कर रहे होते हैं, ठीक है।
अगर आप कोई सीनियर क्लास में है ऑलरेडी तो आई वुड से अभी रेन एंड मार्टिन का टाइम निकल चुका है। स्टार्टिंग में पढ़नी ज्यादा सही थी, अब इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक बार इसका क्या दिखा देती हूँ, कंटेंट दिखा देती हूँ। देखो किस तरीके का इसका कंटेंट होता है। सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड वर्ब, प्रेडिकेट, आप देख रहे होगे यहाँ पे। मैं और ज्यादा जूम करके दिखाती हूँ, चलो। तो ना आपको एक तरीके से क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये होता है। ये देखो, दिख रहा होगा सब लोगों को। इस तरीके की बुक होती है। सेंटेंसेस पढ़ाए जाएंगे आपको, कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कहीं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट नहीं है बेटा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मतलब कि एक सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सब्जेक्ट जो काम को करता है, प्रेडिकेट जो काम किया जा रहा है, तो वो हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट अलग चीज है ना। उसके अलावा फ्रेजेस, क्लॉजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ देखो, वर्ब वगैरह ये सब कुछ आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और देख लेते हैं। सो बेसिकली ये आपका देखो कंटेंट है। फिर आपकी कंपोजिशन में सारी आपके आ जाएंगे। कंपोजिशन कैसे की जाती है सेंटेंस की, देखो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, सब कुछ आपको दिखाई दे जाएगा। ये आपका क्या है, पार्ट थर्ड में आपका यूसेज सिखाया जा रहा है, जैसे कि एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब हो गया, कंजक्शंस हो गए, इडियम्स हो गए, कैसे याद करना है। और एक वोकैबुलरी का भी पार्ट होता है, आपको पता होगा शायद से, है ना। हर बुक में, ग्रामर की बुक में वोकैबुलरी का भी पार्ट होता है, जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कंटेंट एक बार कभी भी बुक खरीदने जाएं, आप चाहें तो पहले देख सकते हैं। बुक जाइए बुक स्टोर पे, वहां देखिए। ऑनलाइन अगर आपको लेनी है तो ऑनलाइन भी आप पूरा कंटेंट ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, देख लीजिए। ये सारा आपका कंपोजिशन हो गया, पैराग्राफ, स्टोरी, लेटर राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो बेसिकली ये एक अच्छी बुक है रेन एंड मार्टिन की, जो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। एक बार अच्छे से, जब मैं वीडियो बंद हो जाएगी उसके बाद में आप फिर से देख लेना, स्क्रीनशॉट चेक कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि रेन एंड मार्टिन का कंटेंट क्या है और किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अच्छी बुक है, एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बुक की जो रिकमेंडेशन मैं देती हूँ बच्चों को, वो मोस्टली होती है रेमंड मर्फी की। तो आपको शायद आपने ये लाइन सुनी होगी किसी से कि रेन एंड मार्टिन इज इजी, बट जो रेमंड मर्फी लिखते हैं ये थोड़ा अच्छा लेवल है इसका, आईसीआईसी बोर्ड में भी ये चलती है। ओके, तो अच्छी बुक है रेमंड मर्फी की, इंग्लिश से रिलेटेड है। नाम है इसका इंग्लिश ग्रामर इन यूज, बुक फॉर इंटरमीडिएट लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बोले तो आप अच्छे खासे क्लास में आ गए हैं, सीनियर क्लासेस में आप हैं, और किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ आपको भरपूर एक्सरसाइजेस मिलेंगी। और इसका कंटेंट जो है वो थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का है। ओके, जैसे रेन एंड मार्टिन में दिया हुआ है ना लाइन से, जैसे आप शुरू ही कर रहे हो उस तरीके से, इसमें थोड़ा और तरीके से दिया हुआ है। जैसे टेंसेस को देखो, समझाने का तरीका देखो, यहाँ पे थोड़ा और डीप डाउन जाके आपको टेंसेस समझाए जा रहे हैं। कंटिन्यूअस और सिंपल में क्या डिफरेंस हो सकता है, किस तरीके की एक्सरसाइजेस आ सकती हैं, देख रहे हो। आई वॉज डूइंग को कैसे लिखे, आई डिड के सेंटेंसेस को कैसे बनाए। तो ये थोड़ा ब्रॉड है, इसके लिए इसको सीखने से पहले आपको ग्रामर बेसिक थोड़ी सी पता होनी चाहिए, तब आपको ये समझ आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश में कुछ नहीं आता और आप सीधे इसको पढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ी आपको टफ लग सकती है। बट एक्सरसाइजेस के पर्पज से फिर से मैं आपको बता दूं, मॉडल में सोचो कितनी एक्सरसाइजेस होंगी, कैन, कुड, मस्ट, हर चीज के ऊपर इन्होंने एक्सरसाइजेस बनाई हुई है। तो जिन बच्चों को मॉडल्स में डर लगता है, गो विद दिस। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये। बाकी सारी बुक्स आपको ऑनलाइन बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, आईएनजी फॉर्म कैसे लगानी है वर्ब में, बहुत ब्यूटीफुल कंटेंट इस बुक का आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स में सीखने का तरीका देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं फ्रेजल वर्ब सिखाओ, देखो आपके साथ में, इनके साथ में, आउट के साथ में, बहुत ब्यूटीफुली इन लोगों ने इसको सेट किया हुआ है। प्रपोजिशंस को कैसे वर्ब के साथ में ऐड करना होता है, ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है बच्चों। आप लोग पूछते हैं ना फिक्स्ड प्रपोजिशन सिखा दो मैम, ये देखो यहाँ कंटेंट आपको फिक्स्ड प्रपोजिशन का बहुत अच्छा मिल रहा है। सो आप लोग चाहें तो इस बुक के ऊपर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। क्लॉजेस आपको यहाँ सिखाए जा रहे हैं, कंजक्शन एंड प्रपोजिशन के बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो ओवरऑल अच्छी बुक है, आप चाहें तो इसके बारे में सोच सकते हैं। सिमिलरली एक और बुक आती है आपकी जेडी मूर्ति की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, और मेरे पास में ये बुक है ना, कंटेम्प्रेरी इंग्लिश ग्रामर फॉर स्कूल एंड स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी बुक है, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स। ये भी अच्छे लेवल की है, सीनियर लेवल की बुक आप इसको बोल सकते हैं। तो आप चाहें तो इसके कंटेंट को एक बार देख लो। यहाँ पे देखो, डिग्रीज, एक्टिव पैसिव, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर आपका ये हो गया
पार्ट्स ऑफ स्पीच सारी यहाँ लिखी हुई आपको मिल जाएंगी, प्रेपोजिशन कंजक्शन ये सब आपको मिल जाएंगे। अच्छे लेवल पे यहाँ पे कंटेंट इसका दिया हुआ है एंड आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप हाई स्टैंडर्ड में है, 11 12 में, 9 10 में है, तो आप लास्ट की दोनों बुक्स में से कुछ भी लीजिए। उसके बाद में लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, दैट इज लूसेंट की बुक। लूसेंट एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है बेटा, चाहे आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहें, चाहे आप जीएस पढ़ना चाहें, जीके पढ़ना चाहें, इंग्लिश पढ़ना चाहें, हिंदी की ग्रामर पढ़ना चाहें, मेरे हिसाब से लूसेंट का कंटेंट बहुत अच्छा है और कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए ही बना है। आप कोई टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई एसएससी सीजीएल की ग्रामर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, लूसेंट से अच्छा बुक आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए हो ही नहीं सकता। मतलब ऑब्वियसली होंगे बट मुझे बहुत पसंद है ये बुक। मैंने स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेकमेंड की है और मेरी तैयारी इंग्लिश की जब मैं कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए करती हूँ तो मैं इसको जरूर देखती हूँ। ये बुक्स मेरे पास में प्रेजेंट है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कोर्स लैंग्वेज टीचर हूँ तो मेरे पास में बुक्स होनी चाहिए। तो ये लूसेंट की बुक का कंटेंट मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग खुश हो जाओगे, बहुत ब्यूटीफुली दिया हुआ है। जैसे आप किसी भी बुक का कंटेंट देखोगे ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच और इस सब से शुरू होता है, लूसेंट ऐसा नहीं करता। लूसेंट वहां से शुरू करता है अपने कंटेंट को जो आपके एग्जाम में आएगा। ये देखो, सबसे पहले सिंटेक्स। कोई बता सकते हैं सिंटेक्स क्या होता है? आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स होता है एक्चुअली वही एरर डिटेक्शन जो आप पढ़ते हैं उसी का ही एक पार्ट होता है, सिंटेक्स का ही पार्ट होता है। सिंटेक्स इज बेसिकली इंटीग्रेटेड ग्रामर, हर चीज आपको आनी चाहिए, हर सेंटेंस में एरर ढूंढना आना चाहिए, हर पैराग्राफ को पंक्चुएट करना आपको आना चाहिए, इसको ही सिंटेक्स बोलते हैं। जो 10th के बच्चे एरर डिटेक्शन ओमिशन एडिंग करते हैं ना, वही होता है सिंटेक्स। तो इन्होंने शुरुआत ही सिंटेक्स से की है क्योंकि इनको पता है कि भाई एग्जाम में तो यही आएगा, समझ रहे हो। फिर धीरे धीरे ये आपको बाकी की चीजें समझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंटेक्स के रूल्स होंगे, 1 से लेके 19 तक 19-20 पेजों में आपको सिंटेक्स के रूल मिल रहे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ब्यूटीफुली तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आपको जितने भी रूल्स होते हैं ना जो हम सिखाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इसमें इसमें सब मिक्स करके यहाँ आपको दे दिए जाएंगे सिंटेक्स के अंदर। आर्टिकल्स, नाउन ये आपको दिखाई दे रहा है, टेंसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, नरेशन बोले तो एक्टिव एंड पैसिव, वॉइस बोले तो सॉरी नरेशन बोले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस हो गए, वर्ब हो गई, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, नॉन फाइनाइट वर्ब्स का बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। पार्टिसिपल, जेरेंड एंड इंफिनिटिव जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन टैग्स में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, कॉमन एरर और हम लोग क्या करते हैं बोलते टाइम, ये बहुत 7 पेजों में अच्छे से इन्होंने समझाया है। सिंथेसाइजिंग ऑफ द सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंथेसाइज बोले तो जोड़ना सेंटेंसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो चेंज करना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस का, लेकिन आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है। फिर आपकी यहाँ से वोकैबुलरी शुरू हो जाती है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ऑफन कंफ्यूज्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, फॉरेन वर्ड्स, स्पेलिंग टेस्ट, मिसलेनियस एंड ऑफ कोर्स क्या है ये, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सेम वर्ड्स। सो बेसिकली अब आप समझ जाओ यहाँ जो कंटेंट होगा वो कौन सा होगा, बताओ कौन सा होगा, वो जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये रैंडम एक्सरसाइजेस नहीं है, रैंडम कंटेंट नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से करिए, स्कूल लेवल पे कर रहे हैं तो इससे पहले जो 2 बुक बताई थी वहां से करिए, और स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक बार लेनन मार्टिन को पढ़ लीजिए। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए यहाँ आपको प्रोवाइड हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी बुक्स आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि और भी कुछ है मैम जो हमें पता है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि बाकी बच्चे भी वहां से देख सकें और फॉलो कर सकें। लेकिन हाँ, लूसेंट के लिए आई एम वेरी मच श्योर, अगर आप 12th के बाद कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं इसको जरूर लेना, एक बार पढ़ना। ज्यादा महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से 150 से 200-250 के बीच की सारी बुक्स हैं। और किंडल पे अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, इसका जो ऑनलाइन वर्जन लेते हैं, पीडीएफ लेते हैं तो और सस्ती पड़ जाएगी। बट आई वुड सजेस्ट यू हाथों में बुक होना बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। नेक्स्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं मुझे बता देना, आई विल मेक दैट फॉर यू। ऑलराइट, चलो अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।